बिहार रिजल्ट ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी है। बिहार में एक बार फिर कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। जब से पार्टी की कमान राहुल गांधी ने संभाली है तब से पार्टी गर्त में जा रही है। चुनाव दर चुनाव कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। अब तो कांग्रेस पार्टी के सभी नेता मुंह छिपाकर बैठे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस हार को लेकर वो क्या मुंह दिखाएं। और इसके बाद राहुल गांधी ने तो और भी ज्यादा हद कर दी है। वो चुनाव नतीजों से पहले ही विदेश फुर हो गए हैं। आपको बता दें कि ये 96वीं हार है कांग्रेस की शर्मनाक। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु झा। नवेंदु, कांग्रेस ने तो क्या कहें कि मतलब कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है कांग्रेस के लिए। बिहार में जिस तरह की हार कांग्रेस को नसीब हुई है उसके बाद कांग्रेस का क्या भविष्य? मुझे गाना याद आ रहा है राज कपूर जी का, मेरा नाम जोकर का एक। अब इसके आगे बोलना बेकार ही है, लेकिन आप राहुल गांधी को देखकर क्या आपको लगता है, पहली तस्वीर आपके दिमाग में क्या बनती है? लूजर। आपने कहा कि 96 चुनाव हार चुके हैं। अभी मैं वही सोशल मीडिया पर देख रहा था, 2004 से लेकर अभी तक राहुल गांधी से बड़ा लूजर इस पृथ्वी पर कोई पैदा नहीं हुआ होगा। मतलब आप देख लीजिए, ये व्यक्ति कब पॉलिटिकली मैच्योर होंगे, कब ये चुनाव को सीरियस लेंगे, इनको खुद मालूम नहीं है। सोनिया गांधी भी सोच रही होंगी कि काश राहुल गांधी ना होते, इनके जगह पे कोई और होते तो ज्यादा बेटर होता। लेकिन सबसे ज्यादा नवेंदु 60 सीटों पर चुनाव लड़ा है और 10 सीटें भी अगर कांग्रेस नहीं हासिल कर पाई है तो कई सवाल राहुल गांधी के नेतृत्व पर ही खड़े हो रहे हैं। 61 सीटें मिली थी, उसमें 10-12 फ्रेंडली फाइट हो गई तो बचा 50। अब 50 की स्थिति ऐसी है कि आप देख लीजिए, 2 सीटें ये जीत रहे हैं वहां पर, पूर्वी चंपारण और 1 सीट चनपटिया की है, और 2 सीटें जीत रहे हैं सीमांचल, यानी एक इस छोर पर और एक उस छोर पर, और 2 जो उधर की सीटें हैं तिरहुत प्रमंडल वाली, उसमें 800 का मार्जिन है, यानी 2 सीट जा सकती है। अभी 3-4 राउंड की काउंटिंग बाकी है, तो 2 सीटें जीतेंगे राहुल गांधी। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि राहुल गांधी का क्या प्रभाव है बिहार में। 95-96 चुनाव हारने के बाद भी कोई व्यक्ति अगर इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है तो आप सोच सकते हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव कहते हैं कि मैं 18 तारीख को शपथ लूंगा। उनको भी सपने आते हैं जैसे राहुल गांधी को बड़े बड़े सपने आते हैं, और उनको मालूम था कि रिजल्ट यही होने वाला है, इसलिए विदेश फरार हो गए। आप देखिए कि राहुल गांधी ने क्या क्या मुद्दे उठाए। जब बिहार आए तो कहा मेरी वजह से जाति जनगणना हुए। उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कुछ नहीं कहा, छठ पूजा का अपमान कर दिया। इसके पहले भी जो चुनाव हुए उसमें भी कई बड़ी बड़ी बातें करते रहे, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह ये इनको लग रहा था कि सरकार महागठबंधन की बनेगी, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बनेगी, और एक ही नारा, एक ही मुद्दा हर जगह, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। बिहार के लोगों ने बता दिया कि यहाँ पर वोट चोरी नहीं हुई है, यहाँ पर वोट लूटा गया है। और ये वोट किसने लूटा है? मोदी नीतीश ने लूटा है अपने काम की वजह से, और लोगों ने उस पर मुहर लगाई है। कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि जिस कांग्रेस ने बिहार पे दशकों तक राज किया था, कांग्रेस के कई बड़े बड़े मुख्यमंत्री बिहार में, कहें तो कांग्रेस पार्टी का एक छत्र राज हुआ करता था। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी दहाई के आंकड़े में नहीं जा रही है। इनको 70 सीटें चाहिए, इनको 65 सीटें चाहिए। इसलिए आरजेडी ने भी इस बार बहुत बेहतरीन प्लानिंग की, इनको ऐसी सीटें दे दी कि सारी सीटों पर ये चुनाव हार जाए, और आरजेडी ने सारी मजबूत सीटें ले ली अपने तरफ। लेकिन आप देखिए आरजेडी का भी वही हाल हुआ। आरजेडी 20-25 में उलझी हुई है, और जिस तरीके का परफॉर्मेंस हुआ है आरजेडी और कांग्रेस का, तेजस्वी यादव तो जिम्मेदार हैं ही, राहुल गांधी उसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। कि आप देखिए कि आप 4 दिन चुनाव प्रचार में गायब रहते हैं, एक और बीजेपी पूरी ताकत लगाती है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, सारे स्टेट के सीएम, सारे केंद्रीय मंत्री सब आकर बिहार में कैंपेन करते हैं। क्या नवेंदु, इस हार की पटकथा जब सीट बंटवारा हो रहा था उसी वक्त लिखी जा चुकी थी कि इनके खाते में इतनी बड़ी हार आएगी? देखिए, जिस चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री हो जाए, आप समझ लीजिए उसी टाइम राहुल गांधी वो चुनाव हरा देंगे जिस गठबंधन में रहेंगे। सीट बंटवारे को लेकर सवाल तो बाद में आए, उसके पहले आप देखिए कि इन्होंने किस तरह से समय बर्बाद किया। सो कॉल्ड वोट अधिकार यात्रा जो निकाली गई, क्या हुआ उसमें? आरजेडी वाले, कांग्रेस वाले कहीं कहीं इकट्ठा हुए, लोग कम नजर आए, 100-200 बड़े बड़े झंडे 6-6 फीट के लेके गए। और उस वोटर अधिकार यात्रा में क्या हुआ? देश के पीएम की मां को गालियां दी गई, और जहां गालियां दी गई उस इलाके में देखिए कांग्रेस का दूर दूर तक, कई 100 किलोमीटर तक कोई नामो निशान नहीं है।
जाले में यह घटना हुई थी। जाले से जीवेश मिश्रा बम्पर जीत दर्ज कर रहे हैं। ना दरभंगा में कांग्रेस कहीं है, ना मधुबनी में है, ना सीतामढ़ी में है, पूरे आसपास के 10-15 जिले में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। तो लोगों को यह बात समझ आ चुकी थी कि राहुल गांधी कुछ भी कहते हैं तो हवा में कहते हैं, क्योंकि वादे तो वो 2004 से कर रहे हैं और उसके बाद से अभी तक उनकी बातों पर किसने यकीन किया? ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने 72,000 रुपए देने का वादा किया था। जो नरेंद्र मोदी वादा करते हैं उससे डबल देने का वादा करते हैं। लेकिन राहुल गांधी की रणनीति को लोग देख चुके हैं। मध्य प्रदेश की बात हो, गुजरात की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, हर जगह एनडीए की बड़ी जीत देखने को मिली है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर राहुल गांधी लीड कर रहे थे, खुद की पार्टी को डुबाया, पूरा गठबंधन को डुबा दिया। बिल्कुल नवेंदु, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे 99 सीटें जीतने पर, ऐसा लग रहा था जैसे यही सरकार बनाने जा रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस, वो बड़ी बड़ी बातें। लेकिन उसके बाद तो ऐसा हुआ है कि सिर्फ हार हार हार, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, एक के बाद एक इतनी बड़ी बड़ी चुनावी हार। लेकिन उससे कोई सबक क्यों नहीं लेते राहुल गांधी? अगर राहुल गांधी को सबक लेना होता तो आपने जैसा बताया कि 96 चुनाव हार चुके हैं, तो पहला चुनाव हारने के बाद लेते, दूसरा लेते, तीसरे में ले ही लेते, मतलब 3, 4, 5 चुनाव तक भी नहीं लिया तो उस व्यक्ति से आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो 100 चुनाव जीते या 1000 चुनाव हारे या उससे सबक लेंगे? तो राहुल गांधी सबक नहीं लेंगे। उन्होंने कसम खा ली है कि जब तक कांग्रेस का खुद ही कांग्रेस मुक्त भारत को नहीं कर देंगे वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और बिहार जब जब आते हैं, वो 2014 के चुनाव में थे, उसके बाद 19 के चुनाव में थे, 2020 के विधानसभा चुनाव में थे, उसके बाद अभी विधानसभा चुनाव में है। हर बार राहुल गांधी आए, कभी लालू यादव के साथ मटन पार्टी की, कभी तेजस्वी के साथ मछली बनाए, कभी मुकेश सहनी के साथ तालाब में कूदे। लेकिन इस सब का क्या नतीजा हुआ? ना राहुल के वादों पर किसी ने यकीन किया, ना राहुल की हरकतों को किसी ने सीरियसली लिया। तो राहुल गांधी एक ऐसे गुब्बारे साबित हुए जो फूलने से पहले ही फट गए। और पूरे बिहार में राहुल गांधी की चर्चा कहीं भी नहीं हुई। हम जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए थे, जब हम लोगों से पूछते थे, 2 सवाल मैं अक्सर करता था कि वोट चोरी हुई, तो लोग कहते थे नहीं। और मैं पूछता था राहुल गांधी कैसे नेता हैं, तो 10 में से 9 लोग सीधे कहते थे कि राहुल गांधी पप्पू है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग उनको लेकर कितना सीरियस होंगे। और जिस गठबंधन में तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी हो, किसी को सीएम बनना है, किसी को डिप्टी सीएम बनना है, लेकिन कहाँ कितना वोट मिल रहा है, कहाँ क्या मैनेज करना, यही पता नहीं है, तो फिर गठबंधन की जीत कैसे होगी? लेकिन कांग्रेस जब भी चुनावों में उतरती है, नए रणनीति के साथ, नए साझेदार होते हैं, नया गठबंधन होता है, और उसके बाद जो हार आती है वो उतनी ही बड़ी हार होती है और ठीकरा जो है वो चुनाव आयोग पर फोड़ा जाता है। क्या इस बार, लेकिन इस बार तो कांग्रेस के नेता ही बाहर नहीं निकल रहे, बता नहीं रहे कि इस हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, हार की जिम्मेदारी ईवीएम लेगा। हर बार तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता है। आप देखिए कि किस तरह से टिकट बंटवारा हुआ। क्या कहीं कोई ऐसा बेहतरीन जातिगत समीकरण बैठाया गया? क्या कहीं पर कुछ बड़े मुद्दे लोगों के सामने रखे गए? सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी पर आप सोचेंगे कि पूरा चुनाव जीत जाएं, ये तो संभव नहीं है। क्योंकि बार बार लोग एक ही बात सुनकर कहें तो परेशान हो गए हैं। उनको लगता है कि इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। ये आखिरकार करेंगे क्या? जो सीनियर लीडर हैं बिहार के, उनको सभी को साइडलाइन कर दिया है। बाहर से इंपोर्ट करके नेता लाते हैं और सोचते हैं उनके जरिए चुनाव जीत लेंगे। तो ये सब चीज संभव नहीं हो पा रहा है बिहार में। इनकी वजह से जो कांग्रेस प्रदेश के कई नेता हैं वो नाराज हैं। आप देखिए कि कन्हैया कुमार जैसे नेता, उनको साइडलाइन कर दिया जाता है और बाद में राहुल गांधी उनकी तारीफ करते हैं जब एक बार मंच पर मिलते हैं। तो युवाओं को भी लगता है कि राहुल गांधी से हमें क्या मिलने वाला है? क्या सिर्फ बड़ी बड़ी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी देखा था कि पप्पू यादव हो या कन्हैया कुमार हो, जिस तरह से उन्हें उस बस तक पर नहीं चढ़ने गया और जितनी बेइज्जती इन नेताओं की हुई, तो उसके बाद इस तरह की शर्मनाक हार होना भी कहें कि कोई आश्चर्य नहीं है। और यही बात अब तेज प्रताप यादव भी कह रहे हैं। उनका भी रिएक्शन सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो फेलस्वी यादव है और अमित शाह की तारीफ कर रहे हैं, राहुल गांधी की बुराई कर रहे हैं। कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब जब बिहार में आते हैं महागठबंधन को डुबा देते हैं। तेज प्रताप यादव अगर ये बातें कह रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि जो बीजेपी के चाणक्य हैं उनकी रणनीति बिहार में सटीक साबित हो गई, अपने भाई पर हमलावर हैं, तो आप इससे समझिए कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या है। आज से कुछ समय पहले तक तो तेज प्रताप यादव भी राहुल गांधी के साथ मंच शेयर किया करते थे। जब तेज प्रताप राहुल गांधी पर इस तरीके से हमलावर हो सकते हैं, जब कोई आदमी इनको सीरियस नहीं लेता है, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की सोच क्या रही होगी और इसलिए राहुल गांधी पर कोई यकीन नहीं करता है। तो जो अहंकार था, क्या राहुल गांधी को वो ही लेकर डूब रहा है? निश्चित तौर पर अगर अहंकार नहीं होता तो ग्राउंड पर मेहनत करते,
प्रधानमंत्री 10 से 15 जनसभाएं कर देते हैं, योगी आदित्यनाथ 30 से 40 रैलियां कर देते हैं, असम के सीएम आते हैं, वो जबरदस्त मेहनत करते हैं। उसके अलावा बीजेपी हो, जेडीयू हो, एनडीए की तमाम पार्टियां हो, वो एक्टिव नजर आती है। यहां तक कि तेजस्वी यादव भी अंतिम के समय में पूरी ताकत लगा देते हैं। और राहुल गांधी को अगर सीखना ही है तो प्रशांत किशोर से सीख लेते कि कम से कम ग्राउंड पर नजर तो आए। राहुल गांधी एक दिन चुनाव प्रचार करने के लिए आते हैं, उसके बाद 4 दिन विदेश भाग जाते हैं, फिर एक दिन चुनाव प्रचार करने के लिए आते हैं, 3 दिन छुट्टी पर चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या लोगों को लगेगा कि ये व्यक्ति सीरियसली पॉलिटिक्स कर सकता है? एक व्यक्ति राजेश राम के सहारे उनको लग रहा था कि वो दलितों में बड़ी सेंधमारी कर लेंगे, लेकिन स्थिति ऐसी है कि बुरी हार हो रही है कुटुंबा से राजेश राम की। तो राहुल गांधी की सारी जो सो कॉल्ड रणनीति है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। और अब तेजस्वी यादव को ये सबक लेना पड़ेगा कि अगली बार के चुनाव हो तो उससे राहुल गांधी को दूर रखें। नहीं तो इस बार 24 हुई है, अगले बार हो सकता है कि 2-4 सीटों तक आरजेडी सिमट जाए। चलिए, इस तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस नेतृत्व एक बार फिर सवालों में है। ये कांग्रेस पार्टी की 96वीं शर्मनाक हार है जब वो राहुल गांधी के नेतृत्व में हारी है। और इन बिहार चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता मुंह छिपाकर बैठ गए हैं, या कहें कि पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गए हैं। लेकिन इस हार की जिम्मेदारी लेता हुआ कोई नेता बाहर नजर नहीं आ रहा। और अब उनके गठबंधन के साथी ही उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तेज प्रताप यादव न सिर्फ अपने भाई पर हमलावर हैं, बल्कि राहुल गांधी पर भी वो एक के बाद एक कई वार कर रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि महागठबंधन की इस हार के लिए सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।